वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, जो स्क्रीन पर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर पड़ता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन ख हो जाता है, यानी दृष्टि पटल या रेटिना पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका वास्तविक, उल्टा एवं छोटा, यानी ऑप्शन ग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। समान दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है दोस्तों? यानी 3 का आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट यानी साफ साफ देख सकता है? समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी कि अनंत दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका ख हो जाता है, यानी कि समंजन क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं की प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ग हो जाएगा, तो सिलियरी या पक्षवायु पेशिया होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी कि 7 का आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन क हो जाएगा, यानी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो वो कौन सा दृष्टि दोष होता है दोस्तों? यानी कि 8 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष में होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि अपसारी लेंस से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकता है। दूर दृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकता है दोस्तों, यानी कैसी वस्तुओं को, यानी दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? यानी कि आपका आंसर क्या होता है? ऑप्शन क होता है, यानी कि अपनी सारी लेंस द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? यानी घटना क्या कहलाती है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ग हो जाता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ख हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे कम किसका विचलित होता है दोस्तों? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन क हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी 15 का आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन ग हो जाता है, यानी कि लाल रंग का होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित होती है। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है दोस्तों, यानी कि 16 का आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन आपका ख हो जाता है, यानी बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वो क्या कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन क हो जाता है, यानी कि पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, परावर्तन का कोण होता है, यानी परावर्तन का कोण क्या होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ये ऑप्शन घ हो जाता है। क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस वस्तु द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी 19 का आपका आंसर क्या होता है, ख, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप शेयर करते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी 20 का आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन घ होता है, यानी तीनों दर्पणों द्वारा होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पणों द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है, यानी 21 का आपका आंसर क्या हो जाता है, 21 का आपका आंसर हो जाता है घ हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है, यानी 22 का आपका आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, यानी 23 का आपका आंसर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन हो जाता है घ, यानी कि अनंत दूरी पर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ख हो जाता है, यानी कि आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि 25 क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब यानी कैसा प्रतिबिंब होगा दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन ग हो जाता है, यानी कि आभासी और बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, यानी कि आपका आंसर क्या होता है, 26 का आपका आंसर हो जाएगा घ, क्या हो जाएगा घ हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ग हो जाता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ये सॉरी दोस्तों, 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी कि आपका आंसर क्या होता है, ख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ख हो जाता है, यानी कि काल्पनिक और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, यानी कि 29 का आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन क हो जाता है, यानी कि हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है।
एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण कैसा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाता है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण कैसा होगा, यानी कि आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ग हो जाता है। क्या हो जाएगा, ग यानी समतल अथवा उत्तल होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। जब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।